तो लास्ट वीडियो में मैंने इस चैप्टर को काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था और इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर की समरी देने वाला हूँ। तो ये चैप्टर एक्चुअल में एक ह्यूमरस पोर्ट्रियल मतलब एक काफी कॉमिकल प्ले था जिसमें ऑथर ने एक मदर के स्टेटस को समझाया है, जिसमें वो बताते हैं कि हमारी फैमिलीज में हम अपनी मदर को कितना ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं, वो कितना ज्यादा काम करती है हमारे लिए, फिर भी हम उसके बदले में उन्हें रिस्पेक्ट भी नहीं देते हैं जितनी उन्हें मिलनी चाहिए। साथ ही में वो इतना ज्यादा काम करती है और किसी भी दिन छुट्टी भी नहीं लेती है, फिर भी सभी को ऐसा लगता है कि वो कुछ भी काम नहीं करती है। और इस प्ले में वो बताते हैं कि कैसे ये सब चीजें मिसेस पियर्सन की फैमिली में चेंज होती हैं। तो सबसे पहले इस प्ले में 5 कैरेक्टर्स हैं। मिसेस एनी पियर्सन जो कि एक हाउसवाइफ है, जॉर्ज पियर्सन जो कि एनी पियर्सन के हस्बैंड है, डोरिस पियर्सन जो कि मिसेस एनी पियर्सन की डॉटर हैं, और सिरिल पियर्सन जो कि उनके बेटे हैं, और मिसेस फिट्जगेराल्ड जो कि मिसेस एनी पियर्सन की एक फ्रेंड है और उनकी नेबर भी हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में तो मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जगेराल्ड साथ में बैठी हुई होती हैं और मिसेस फिट्जगेराल्ड उन्हें उनका फ्यूचर बता रही होती है और कहती हैं कि अगर तुम कोई स्टेप नहीं लोगी तो तुम्हारा फ्यूचर अच्छा नहीं हो पाएगा। तभी मिसेस पियर्सन कहती हैं कि मैं अपने फैमिली से काफी ज्यादा प्यार करती हूँ, भले ही वो मुझे इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते हैं फिर भी, और मैंने काफी बार ऐसा सोचा भी है कि मैं उनसे ये सब चीजें कहूंगी कि उन्हें भी मुझे रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तभी मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है कि अगर तुम नहीं स्टार्ट कर पा रही हो कहीं से तो मुझे ये काम करने दो। और वो मिसेस पियर्सन के साथ अपनी पर्सनालिटीज को मतलब अपनी सोल को चेंज कर लेती है, और ये ट्रिक उन्होंने ईस्ट में से मतलब एशियन कंट्रीज में से सीखी होती है। और फिर इसके बाद मिसेस फिट्जगेराल्ड और मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटीज चेंज हो जाती हैं। मतलब जो मिसेस फिट्जगेराल्ड होती हैं उनकी पर्सनालिटी एक्चुअल में मिसेस पियर्सन में चली जाती है और मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी एक्चुअल में मिसेस फिट्जगेराल्ड की बॉडी में चली जाती है। और इसके बाद मिसेस फिट्जगेराल्ड जिसमें एक्चुअल में मिसेस पियर्सन होती है वो वहां से चली जाती है, और फिर वहां पर डोरिस की एंट्री होती है जो आते ही सबसे पहले अपनी मम से या अपनी मॉम से अपनी येलो सिल्क ड्रेस को आयरन करने के लिए कहती है, जिस पे मिसेस पियर्सन जिसके अंदर एक्चुअल में तो मिसेस फिट्जगेराल्ड होती है वो उन्हें मना कर देती है, और साथ ही में उन्होंने उसके लिए कोई भी टी भी रेडी करके नहीं रखी होती है, जिसके कारण पहले तो डोरिस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। साथ ही में डोरिस ने वो येलो सिल्क ड्रेस को आयरन करने के लिए इसलिए कहा होता है क्योंकि वो उस रात को चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जाने वाली होती है। पर जो मिसेस पियर्सन होती है वो चार्ली स्पेंस का भी मजाक बनाते हुए कह देती है कि मैं अगर तुम्हारी जगह पर होती तो मैं जरूर उससे कोई बेटर ढूंढ लेती, पर मैं चार्ली स्पेंस के साथ अगर मर भी जाती तो भी उस जैसे लड़के के साथ कभी बाहर नहीं जाती। जिसके कारण डोरिस को रोना आ जाता है और वो वहां से चली जाती हैं। और इसके बाद सिरिल जो कि मिसेस पियर्सन का बेटा होता है वो वहां पर आता है और कहता है कि क्या टी रेडी है। तभी मिसेस पियर्सन कहती है कि उन्होंने कोई भी टी रेडी नहीं की है। तभी सिरिल उनसे पूछता भी है कि क्या उनकी तबीयत वगैरह तो ठीक है ना। तभी मिसेस पियर्सन कहती है कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। साथ ही में सिरिल जब पूछता है कि क्या उन्होंने उनकी सारी चीजें तैयार करके रख दी है, मतलब उन्होंने जो रिपेयरिंग का वर्क अपनी मदर को सुबह को बोला होता है क्या उन्होंने वो करके रखा है। तभी मिसेस पियर्सन कहती है कि वो भी उन्होंने नहीं किया है, इसके कारण भी सिरिल को काफी गुस्सा आ जाता है। और इसके बाद डोरिस वहां पर वापस आती है और डोरिस का चेहरा काफी ज्यादा उदास लग रहा होता है क्योंकि वो अभी अभी रोई होती है और उसकी आंखें भी बिल्कुल लाल होती है। तभी मिसेस पियर्सन वापस से कमेंट करती है उन पर कि मुझे अगर चार्ली स्पेंस के साथ अगर बाहर जाना होता तो मैं कभी भी ऐसा चेहरा लेकर नहीं जाती। तभी डोरिस को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि आपके कारण ही मेरा चेहरा ऐसा हो गया है। इसके बाद मिसेस पियर्सन जो है वो सिरिल से पूछती है कि स्टाउट पड़ी है क्या घर में, मतलब बियर पड़ी है क्या घर में, और फिर वो किचन में चली जाती है स्टाउट पीने के लिए। तभी सिरिल और डोरिस विस्परिंग मतलब काफी धीरे से एक दूसरे से बातें करते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि आखिर उनकी मदर ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। फिर वो एक दूसरे से डिस्कस भी करते हैं कि कैसे उनकी मॉम का बिहेवियर उन्हें काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, जैसे कि उन्होंने टी भी प्रिपेयर नहीं की होती है, वो कार्ड्स खेल रही होती है, वो स्मोक कर रही होती है। और डोरिस को ऐसा लग रहा होता है कि शायद उनकी मदर को शायद सर पर कोई चोट वोट लग गई होगी, इसके कारण वो ऐसा बिहेव कर रही होगी।
और इसके बाद मिसेस पियर्सन वापस वहां पर आती है और उन पर वापस से कमेंट करती है कि आखिर तुम क्यों हंस रहे हो। और इसके बाद डोरिस उनसे पूछती है कि आखिर आप हमसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो। और सिरिल भी कहता है कि हाँ, आज आपने टी भी नहीं बना के रखी थी हमारे लिए। तभी मिसेस पियर्सन कहती है कि तुम्हें जब मर्जी होती है तुम आते हो, फिर चले जाते हो, फिर वापस आ जाते हो, और अगर तुम्हें कोई भी काम होता है तो तुम ऑर्डर देने लग जाते हो, और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम खुद ही जाकर उसे ले लो। तभी सिरिल कहता है, और डोरिस भी, कि वो दिन में 8 घंटे काम करते हैं। तभी मिसेस पियर्सन कहती हैं कि वो तो उनसे डबल से भी ज्यादा काम करती हैं और उनके आज के 8 घंटे का काम हो चुका है, तो इसलिए अब वो और कुछ भी नहीं करेंगी। और साथ ही में वो तो अब वीकेंड पर भी बहुत कम काम करेंगी, जिसके लिए भी डोरिस और सिरिल को उन्हें थैंक्स कहना पड़ेगा और काफी पोलाइटली अपनी मदर से कहना पड़ेगा कि वो उनके लिए वो काम कर दे। इसके बाद जॉर्ज, जो कि मिसेस पियर्सन के हस्बैंड होते हैं, वो वहां पर आते हैं और वो डोरिस को रोते हुए देखकर और साथ ही में मिसेस पियर्सन के हाथ में स्टाउट मतलब बियर को देखते हुए काफी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर जॉर्ज मिसेस पियर्सन से कहते हैं कि आज वो घर पर टी नहीं पियेंगे क्योंकि उनके क्लब में एक स्नूकर मैच है जो कि आज काफी स्पेशल है, और इसलिए उनका डिनर और टी दोनों वहीं पर ही है। पर फिर जब मिसेस पियर्सन कहती है कि उन्होंने कोई टी बनाई भी नहीं थी, तो जॉर्ज जो है वो थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। तभी मिसेस पियर्सन कहती है कि ओ गॉड, आप इस बात के लिए गुस्सा हो रहे हो कि जब आपको टी चाहिए भी नहीं थी और मैंने आपके लिए टी नहीं बनाई, पर हो सकता था कि अगर आके कभी आपको चाय पीने का मन होता, इसके कारण आप गुस्सा कर रहे हो। साथ ही में मिसेस पियर्सन यहाँ पर ये भी जॉर्ज को बता देती है कि क्लब के लोग उन पे हंसते हैं और उन्हें पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन के नाम से बुलाते हैं। तभी सिरिल वहां पर आ जाता है और जॉर्ज सिरिल से पूछते हैं कि क्या क्लब में सच में उन्हें अलग अलग नामों से बुलाते हैं और उन पर हंसते हैं। तभी सिरिल कहता है कि हाँ डैड, वो आपको अलग अलग नामों से बुलाते हैं और आप पर हंसते भी हैं। इसके बाद जॉर्ज वहां से चला जाता है और सिरिल मिसेस पियर्सन से कहता है कि आपको उन्हें ये सब नहीं कहना चाहिए था, इन सब से उनकी फीलिंग्स हर्ट हुई है। और फिर मिसेस पियर्सन कहती है कि मुझे तुम्हारा कोई ओपिनियन नहीं चाहिए, तुम आखिर जानते ही क्या हो, तुम पूरे टाइम अपने पैसे और अपना टाइम ग्रे हाउंड रेसेस मतलब डॉग्स की रेसेस में और आइस शोज में ही बिगाड़ते रहते हो। और वो ये भी कहती है मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम आखिर वहां पर जाकर क्या एंजॉय कर लेते हो, आखिर वहां पर जाकर तुम कहाँ पहुंच जाओगे या तुम्हें क्या फायदा हो जाएगा। और तभी डोर के बजने की आवाज आती है और वहां पर मिसेस फिट्जगेराल्ड आती है और सिरिल उनसे इतने अच्छे से बात नहीं करता है, जिसके कारण मिसेस पियर्सन सिरिल पर चिल्ला देती है कि उन्हें एक गेस्ट के साथ काफी अच्छे से बात करनी चाहिए। और फिर सिरिल वहां से चला जाता है। तब मिसेस फिट्जगेराल्ड, जो कि एक्चुअल में तो मिसेस पियर्सन होती है, वो उनसे पूछती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तब मिसेस पियर्सन उन्हें बताती है कि मैं बस इन सभी को इनकी जगह पर वापस पहुंचा रही हूँ, मतलब इन सभी को समझा रही हूँ अपने तरीके से कि इन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए। साथ ही में मैंने जॉर्ज को ये भी बता दिया कि क्लब पर लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, और तुम देखना जल्द ही ये लोग तुम्हारी सारी बातें मानेंगे और जैसा तुम चाहोगी ये सब वैसा ही करेंगे। इसके बाद जॉर्ज वहां पर वापस आते हैं और एक चेयर पर बैठ जाते हैं और वो मिसेस फिट्जगेराल्ड से थोड़ा ठीक से बात नहीं करते हैं, जिसके कारण मिसेस पियर्सन जॉर्ज पर भी चिल्ला देती हैं। और फिर जॉर्ज भी उस टाइम पर मिसेस फिट्जगेराल्ड के सामने ही उनसे पूछने लग जाते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, आज तुमने न चाय बना के रखी है, मुझे पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन कहकर बुला रही हो, डोरिस को भी आज तुमने रुला दिया था। और फिर वो मिसेस फिट्जगेराल्ड से जॉर्ज कहते हैं कि अभी काफी कंफ्यूजन का टाइम चल रहा है यहाँ पर, तो क्या आप हमें अकेला छोड़ सकती हैं। तभी एकदम से मिसेस पियर्सन कहती हैं, इससे पहले कि मिसेस फिट्जगेराल्ड रिप्लाई करें, कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सबसे पहले तो जॉर्ज, तुम्हें जब भी कोई भी नेबर या कोई भी फ्रेंड आता है तो तुम्हें उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए, उन्हें विश करना चाहिए, और उन्हें समझाती है कि जब भी कोई नेबर वगैरह आए तो उन्हें पूछना चाहिए कि अंदर आके बैठिए और उन्हें गुड इवनिंग विश करना चाहिए, जिसकी जगह तुम तो वहां पर जाकर चुपचाप बैठ गए बिना कुछ कहे। ये सब बैड मैनर्स होते हैं। जिसके बाद जॉर्ज कहते हैं कि तुम्हें मुझे अपने नेबर के सामने मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, और फिर वो वापस से मिसेस पियर्सन को चिल्लाने लग जाते हैं। तभी मिसेस पियर्सन उनसे कहती है कि अगर तुमने वापस से चिल्लाकर बात की तो मैं तुम्हें स्लैप कर दूंगी या तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। तभी डोरिस भी वहां पर आती है
और जब मिसेस फिट्जगेराल्ड उनसे पूछती है कि आज तो तुम चार्ली स्पेंस के साथ जाने वाली थी ना, तब डोरिस उसका ठीक से रिप्लाई नहीं करती है, जिसके कारण मिसेस पियर्सन डोरिस पर गुस्सा हो जाती है और कहती हैं कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी जब कोई गेस्ट हमारे घर पे आता है तो उनसे ऐसे बात करे, और डोरिस को ठीक से बात करने के लिए कहती हैं। तब डोरिस मिसेस फिट्जगेराल्ड को बताती हैं कि हाँ वो जाने वाली थी, पर क्योंकि उनकी मदर ने उन्हें उतना बुरा फील करवाया और साथ ही में चार्ली स्पेंस के बारे में भी बुरा बुरा कहा, इसलिए वो नहीं गई। इसके बाद मिसेस फिट्जगेराल्ड जॉर्ज और डोरिस को वहां से जाने के लिए कहती है और वो कहती हैं कि मैं मिसेस पियर्सन के साथ कुछ अकेले में बात करना चाहती हूँ और इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद जॉर्ज और डोरिस वहां से चले जाते हैं और इसके बाद मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जगेराल्ड जो हैं वो वापस से अपनी पर्सनालिटीज को चेंज कर लेते हैं और इसके बाद वो वापस पहले जैसे ही हो जाते हैं, जिसमें मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी या उनकी सोल उनकी बॉडी में वापस चली जाती है और मिसेस फिट्जगेराल्ड की भी पर्सनालिटी उन्हीं की बॉडी में वापस चली जाती है। और इसके बाद मिसेस फिट्जगेराल्ड जो होती है वो मिसेस पियर्सन से कहती है कि अब तुम उन्हें कुछ भी समझाने या उनसे कोई भी माफी मांगने मत लग जाना, बट बिल्कुल फर्मली, बिल्कुल स्ट्रांगली उनके साथ आगे बिहेव करना, नहीं तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और उन्हें अगर तुम्हें टेस्ट करना हो अभी के अभी, तो उन्हें अभी कुछ ऐसी चीज करने के लिए कहना जो यूजुअली उन्हें पसंद नहीं है पर तुम करना चाहती हो। तो इसी पे मिसेस पियर्सन कहती है कि हाँ उन्हें डिनर बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, साथ ही में मुझे रमी खेलना भी काफी पसंद है। तो इसीलिए जब मिसेस फिट्जगेराल्ड जा रही होती हैं तब वो जॉर्ज, डोरिस और सिरिल को नीचे बुलाती हैं। तब मिसेस पियर्सन उनसे कहती हैं कि आज हम सब साथ में रमी का गेम खेलेंगे, जिसके बाद जो दोनों बच्चे हैं डोरिस और सिरिल वो दोनों डिनर बनाएंगे और वो कुछ देर मिसेस पियर्सन अकेले में उनके फादर के साथ बातें करेंगी बैठ के, और सभी जॉर्ज, डोरिस और सिरिल उनकी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये देखकर मिसेस पियर्सन स्माइल करती है और मिसेस फिट्जगेराल्ड भी कहती हैं स्माइल करते हुए उन्हें देखते हुए कि गुड नाइट, हैव अ नाइस टाइम। और इसके बाद मिसेस फिट्जगेराल्ड वहां से चली जाती है और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है। तो अगर आपको इस चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन